नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एवं परमी सिद्धे जिन वर्वसे पुनः पुनः समणे परिवज्यदु सामन्नम यदि इच्छति दुख पड़े मोक्षम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्व्यापक श्रवणपुर संभव सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। वैसे कुछ दिन पूर्व अप्रैल की 22 तारीख को दिनांक से गुरुदेव के माध्यम से कर कमलों से हम लोगों को मुनि दीक्षा प्रदान हुई थी 23 मुनिराजों को। और वैसे भी यह जो मास चल रहा है कौन सा है? वैशाख मास है। तो इसी वैशाख मास में हम सबको श्रमण दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब चूंकि आचार्य महाराज ने अचानक ही बुलाया, पूछा आपने बुलाया? हाँ, कहने लगे पहले से कोई ध्यान नहीं था, कल बहुत व्यस्त थे, आपको थोड़ा उद्बोधन देना है। तो आज्ञा अनुलंघनी होती है, तो हमने कहा जैसा आप कहें। आचार्य कुंद कुंद महाराज की इस गाथा से हम अपनी बात को आगे ले चलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, चारित्र चूलिका प्रवचन सार का एक जो अध्याय है उसमें कहते हैं, यदि तुम हे भव्य प्राणी तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो परिवज्यदु सामान्यम, सामान्य को प्राप्त हो। उस सामान्य की अनुपम अनूठी कथन है जो आचार्य कुंद कुंद ने एक नहीं 84 बाहुड़ों में उसका वर्णन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से किया है। जब भगवान महावीर के निर्वाण के 600 से अधिक वर्ष गुजर गए और जब तक आचार्य कुंद कुंद का पदार्पण होता है तब तक इस जिन शासन और श्रमण परंपरा में थोड़ी बहुत शिथिलता गोचर होने लगी थी। तो उस शिथिलता को दूर करने के लिए ही जैसे आचार्य कुंद कुंद देव का पदार्पण होता है और आचार्य कुंद कुंद देव ने अपनी अध्यात्म की सरिता के माध्यम से श्रवण संस्कृति में आई एक एक खोट को बहुत अच्छे से दूर किया और उन्होंने हम श्रमणों को समझाया कि श्रवण कैसा होता है और सामान्यता कैसी होती है। सामान्यम शब्द ही बता रहा है, यहाँ मात्र द्रव्य से मुनिपना अंगीकार नहीं किया है, भाव से भी मुनि की ओर वह ले जाते हैं। तो ऐसे कुंद कुंद महाराज को स्मरण करते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में गुरुदेव ने तो साक्षात मुझे दीक्षा प्रदान ही की, पर
यदि पीछे से यदि कोई यहाँ तक पहुँचाने में जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान है तो वह हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और अभिनव आचार्य समय सागर जी का है। हम कह सकते हैं कि वह ही हमें उंगली पकड़ करके आचार्य महाराज के समीप तक ले गए। वह कभी लेके नहीं गए हमें उनके सामने, पर वहां तक भेजने के लिए उन्होंने यहां से नहीं, पनागर से ही कितनी बार प्रेरित किया होगा, उसकी मैं संख्या भी बखान नहीं कर सकता। इतनी बार वहां तक उनने पहुंचाने के लिए हमें बहुत प्रेरणा दी। जब भी हम संघ में आते थे तो गुरुदेव के पास तो जितना समय मिलता था वह भी बहुत हिम्मत करके बहुत लाइन में खड़े होकर वहां तक पहुंच पाते थे, और जब समय आया तो अपनी बात बहुत टूटे फूटे शब्दों में रख पाते थे। आचार्य जी भी समझते थे कि वह जो बालक है अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी बात रख रहा है वह उसके अंदर के उद्गार हैं, वह समझ लेते थे। और बाकी जिनके पूरा समय बड़े महाराज के पास ही बीतता था वह भी बहुत अच्छे से इस मार्ग में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है आदि प्रेरणा प्रदान करते थे। और लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, कि आचार्य जी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता देते थे, आपको आचार्य जी से डर नहीं लगता था। बहुत लोग पूछते हैं, यहाँ सब संघ के ही सदस्य हैं, अपन वही चर्चा कर देते हैं, घर का जैसा माहौल है। तो मैं बता दूं, शुरुआती दिन में तो मुझे गुरुदेव से बहुत डर लगता था। उनके पास भी जाने में सोचना पड़ता था। जब नेमावर में सन 97 में चातुर्मास चल रहा था और उस चातुर्मास के दौरान सठखंडाम ग्रंथ की वाचना प्रारंभ होती है। धबला चौथी पुस्तक की वाचना गुरुदेव अपने संघ के लिए प्रारंभ करते हैं। संघ के सभी साधु पहुंच जाते हैं, उनके साथ हम लोग सब ब्रह्मचारी भी पहुंच जाते हैं। उस समय हमारे ज्येष्ठ महाराज पवित्र सागर जी उस समय संघ में विराजमान थे सन 97 में। तो आचार्य जी कहते हैं, जिनकी आरंभ और परिग्रह का त्याग है वही इस वाचना में बैठ सकता है। तो हम सब ब्रह्मचारी ने सोचा कि हम लोग ने आरंभ सारंभ सब छूट गया है, घर छूट गया, तो परिग्रह का भी त्याग है। तब बड़े महाराज जो अब आचार्य महाराज हैं उन्होंने समझाया, आचार्य जी का भाव है कि 10 प्रतिमाधारी ही इस स्वाध्याय वाचना में बैठ सकता है। उस समय एक साथ हम 6 ब्रह्मचारियों ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन रखा। किसी की 2 प्रतिमा थी, किसी की 3, किसी की 5, मेरी उस समय 2 ही प्रतिमा थी। निवेदन रखा, गुरुदेव हम लोग अभी इसी समय 10वीं प्रतिमा के व्रत धारण करना चाहते हैं। आचार्य जी ने तुरंत वहीं से आशीर्वाद प्रदान किया और उस आशीष का फल है कि जब से चारित्र्य के क्षेत्र में कदम उठाए
तो वह कदम गुरुदेव के आशीष से बढ़ते ही रहे, कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और उन्होंने ही वह सठखंडागम ग्रंथ पढ़ने का जो आशीर्वाद प्रदान किया, उसी का प्रतिफल है। लोग हमसे पूछते महाराज जी आपने घर में भी बहुत पढ़ के आए होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर इतना भी नहीं पढ़ा कि सीधे आचार्य से हम कोई तत्व चर्चा करने लगे। वह तो उन्हीं की आशीर्वाद का प्रतिश्रुति है, फलश्रुति है। जब धबला की पुस्तक की वाचना प्रारंभ हो ही गई, अब जिसको जैन धर्म की शुरुआत से पढ़ना हो और वह धबला मतलब काखा का पढ़ना हो और वह धबला पुस्तक पढ़ने लगे, तो सोचो उस विद्यार्थी की क्या स्थिति होगी। पर गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपन को अब चिंता नहीं करना। तो कैसे पढ़ते थे? आचार्य जो आज पढ़ाने वाले हैं, मान लो वह 100 पृष्ठ से 110 पृष्ठ तक 10 पेज आज बचना होगी, तो हम लोग पहले से ही 10 पेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाते थे। ऊपर की नीचे प्राकृत भाषा से पूरा वाचन करके और नीचे पूरी हिंदी पढ़ के सब विषय को पूर्वा पर लगा के, कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह सब पढ़ के जाते थे। क्योंकि आचार्य जी तो बहुत गति से पढ़ा देंगे। उस समय यदि कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर विषय समझ में नहीं जाएगा। ऐसा जब पढ़ के जाते थे और वहां बैठते थे, कई जिज्ञासाएं होती थी, उन जिज्ञासाओं पर पहले से ही अपने कक्ष से ही प्रश्न चिन्ह बना के जाते थे कि यहाँ पर यह बात पूछनी है। पर गुरुदेव के सामने मुख से कुछ बोलने के पहले ही यहाँ पूछना है। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी हृदय की गति की मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 25 बार हुआ। कुछ पूछना भी चाहते हैं, जिज्ञासा भी अंदर है, जानने की इच्छा भी है, विषय समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम अपनी बात गुरुदेव के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं। यह कब तक चलेगा, यही उधेड़बुन थी। पर गुरुदेव का ऐसा आशीष था कि एक ना एक दिन तो हिम्मत आएगी। और एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत हिम्मत जुटा के कुछ शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के सामने रखी और गुरुदेव ने भी बहुत वात्सल्य देते हुए उसको पूरा सुना और बहुत मुस्कुराते हुए बहुत ही वात्सल्य से कहा, अच्छा क्षुल्लक जी कुछ पूछना चाहते हैं। और उन्होंने पूरा समाधान दिया। उनके उसी वात्सल्य की फलश्रुति है कि जैसे जैसे वह वात्सल्य देते गए वैसे वैसे हम लोग उनसे खुलते गए। फिर तो कभी भी कैसे भी कुछ भी उनके कक्ष में पहुंच जाओ, पूछ लो, कोई डर नहीं रहा। तो गुरुदेव ने विगत 25 वर्षों में इतना कुछ दिया है कि मेरा मन तो पूर्णतः तप्त है कि अब और किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। संयमी इस जीवन के साथ किसी भी सुदूर प्रांत में कहीं भी आराम से अपने साधर्मी जन के साथ रहे आओ और उन गुरुदेव की स्मृतियों को तरोजा ताजा करते हुए, संयम के उन निर्देशों को स्मृति में लाते हुए
इस अपने संयमी जीवन को बिताते रहो। जैसा कि गुरुदेव को का हाइको है, वह कहते हैं दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। गुरुदेव यहीं का प्रसंग है। 30 जून सन 2007 की बात है। आचार्य का मुनि दीक्षा दिवस होता है 30 जून। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंघई गुरुदेव के पास निवेदन कर रहे हैं, आज दीक्षा दिवस है आपका, इतने वर्ष हो गए, हम लोग कुछ आयोजन करना चाहते हैं, आदि आदि। वह कहते जा रहे हैं, गुरुदेव उनकी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वह तो अपने आप में मगन हैं, आदि आदि। 30 जून से 7 तक 40वां दीक्षा दिवस था वह। अब उनके निवेदन के बाद हम धीरे से बोलते हैं, आचार्य जी आपके मुनि दीक्षा लिए 39 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 40वां दीक्षा दिवस है। तो गुरुदेव के मुख से जो बात निकलती है वह प्रत्येक साधक को ध्यान रखने योग्य है। वह कहते हैं, मैं कहाँ इतने वर्ष तक मुनि रह पाया। मतलब उनका वह कथन का अर्थ था, बीच में मैं आचार्य बन गया, पूरे सबको, संघ को, समाज को, सबको समय देना होता है, संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। वह अपने अंतरंग की पीड़ा थी उनकी कि मैं कहाँ अपनी आत्मानुभूति में पूरा समय दे पाया, अपनी आत्मा में डूब पाया। हमने कहा, गुरुदेव आपकी तो दृष्टि हमेशा सफल कल्याण की रहती है, और आप नहीं होते तो इस समण संस्कृति की जो यह धार, यह प्रवाह, यह पाठ इतना विस्तृत हो गया, वह नहीं हो पाता। आप तो जब आत्मा में ही डूबे रहते हैं, जब शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, तभी आपको ध्यान आता है कि इन संसारी भटकती आत्माओं का कल्याण कैसे हो। तो इतने उच्च भाव उनके हमेशा विद्यमान रहते थे। वह इतने श्रेष्ठ साधक थे कि हमेशा अपने आप में रहे आते थे, और उनसे हमें जितना कुछ मिला है उसको, वह इतना कुछ है कि उसके माध्यम से ही अपने इस भव में नहीं, अनेक भव में हम अपने रास्तों को, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए उनके ही पाद मूल में जब वह समोषण में विराजमान होंगे, तो उनके ही पाद मूल में पुनः मुनि दीक्षित होते हुए, उनका ही अनुसरण करते हुए हम इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो वह मात्र जैनों के नहीं संत थे, जन जन के संत थे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। एक संस्मरण और गुरुदेव का सुनाकर हम अपनी पूरी बात को विराम देते हैं। बात मुक्तागिर की थी, जब आचार्य जी ने अभय सागर जी मुनिराज से लेकर चंद्र सागर मुनिराज तक 9 मुनिराजों को सन 98 में मुनि दीक्षा प्रदान की, और मुनि दीक्षा के बाद मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र से वह निकल पड़े। मुक्तागिर के आसपास पूरी आदिवासी बहुल वह बेल्ट है, वहां से
जैन समाज तो नगण्य ही है। वहाँ से जब बिहार होता है तो बिहार के उस दृश्य का हम वर्णन कर रहे हैं। हम लोग मुनि संघ पूरा चला जा रहा है। सबसे पहले आचार्य भगवान हैं, उसके बाद मुनि संघ है, उसके बाद जो हम 2-3 क्षुल्लक महाराज हैं वह हैं। 24-25 मुनिराज थे, हम लोग 2-3 एलक क्षुल्लक थे और श्रावक नगण्य ही थे। दोनों ओर सड़क के दोनों ओर आदिवासियों की पंक्ति उस नागा बाबा के दिगंबर आचार्य के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। उनके घर के सामने चौक पुरे हुए हैं रंगोली से। बीच में एक कलश है, कलश में गेहूं के अनाज भरा हुआ है। उस पर एक प्लेट है, वो प्लेट पर दीपक सजा हुआ है। बिल्कुल जैसे वह अपनी भाषा में अपनी पद्धति से उस महान गुरुदेव की, उनके लिए तो वह साक्षात भगवान थे, उनकी पूजन कर रहे हों तो वह उन पद्धति में पूजन कर रहे हैं। और अपने जैसे ही आंगन से गुजरते हैं नमस्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा वह सैकड़ों हजारों आदिवासियों की कतारें बिल्कुल अनुशासित रूप से वहां खड़ी हुई हैं और उनके बीच से आचार्य संघ चला जा रहा है। क्योंकि उस समय मैं क्षुल्लक था, मुनि था नहीं, तो मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा था। मुझे 2 आदिवासियों की आपस की बातचीत मेरे कर्ण तक आई, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि किसी दृश्य को देखकर यदि किसी की प्रतिक्रिया होती है, वह भी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर भट्टालक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह दूसरे से कहता है जे जो आगे चल रहे हैं ना नागा बाबा, वो इनके गुरुदेव हैं। आदिवासी कुछ नहीं जानता, पर उस दृश्य से बस क्या फलित अर्थ निकाल रहा है, वह कहते हैं वो इनके गुरु हैं। और जो ये पीछे चल रहे हैं नागा बाबा, वो इनके शिष्य हैं। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और जो पीछे चल रहे हैं जो लंगोटी वाले, वह भी इनके शिष्य हैं। वह अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन यह अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, इनके गुरुदेव इन्हें भी वैसा बना देंगे। सोच लो, वह आदिवासी कोई जैनागम नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतने दृश्य से इतना अर्थ निकाल रहा है। धन्य है वह वीतराग मुद्रा, धन्य है वह गुरुदेव की मुद्रा कि एक आदिवासी भी उस दृश्य से इतना कुछ निकाल पा रहा है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान तम वंदे मानस्य मास्तु देवी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आगम सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। हरिका संघ की जय। सब विद्वान आरिकाएं बैठी हैं, उनके सामने हम जिन भगवान की कथा जिन वाणी के अंतर्गत आई हुई आपके सामने रखता हूं। एक रानी चारों तरफ से घिर गई है। एक रानी चारों तरफ से घिर गई है। डर है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से उसे प्रभु की वाणी पर विश्वास है। देवावि तस्सुपणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। देवावि तस्सुपणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। जिसके हृदय में धर्म होता है
उसकी देवता आकर के चरणों की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, रक्षा करते हैं। चाह नहीं है उस रानी के मन में कि कोई मेरी रक्षा करे, ऐसी चाह नहीं है, ना ही प्रार्थना है। बस मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, इतनी ही इच्छा है। रानी अकेली पड़ गई है। उसका पति दूर देश में युद्ध के मैदान पर गया है। उसके राज्य को एक राजा ने घेर लिया है पूरी सेना को लेकर के। रानी के पास प्रस्ताव पहुंचाया गया है, तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा। तुम्हारे पति से ज्यादा मेरा साम्राज्य है। तुम्हारा पति छोटा सा राजा है, मैं बहुत बड़ा राजा हूं। यद्यपि मेरी और भी पत्नियां हैं, पर मैं तुम्हें उन सब के ऊपर पटरानी बनाना चाहता हूं। आओ मेरे साथ इस दुर्लभ सुख ऐश्वर्य का उपभोग करो। रानी ने जब ये वार्ता सुनी, सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। ये राजा कितना खोटा विचार करता है, पराई वस्तु पर अपनी नजर रखता है। राजा होकर के यदि ये खोटा कार्य करता है तो फिर इसकी प्रजा कैसी होगी? जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। पर जब राजा ही चारों तरफ से नगरी को घेर चुका है, तब अब मेरी रक्षा कैसे होगी? पति तो पहले ही युद्ध के मैदान में चले गए हैं। मेरी रक्षा के लिए नगर में रहने वाले और सेवकों ने नगर के द्वार बंद कर दिए हैं, लेकिन चारों तरफ से नगरी को घेर लिया गया है। कभी भी द्वार टूट सकता है और मुझे उठा करके ले जाया जा सकता है। इन सब को जानते हुए, समझते हुए वह रानी प्रभु की शरण में जाती है और कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी होकर के विनंती करती है, हे प्रभु, मेरे जीवन में सत्य रहा है आज तक, ये सत्य आज पराजित नहीं होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ईमानदारी बरती है अपने पति के प्रति। मैंने अपनी वफादारी का आज तक कोई सबूत नहीं मांगा आपसे। मैं अपने पति पर जान छिड़कती हूं, जैसा भी है मेरा ही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, ना है, न था, न रहेगा। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। मेरी आन बान शान सब तुम्हारे चरणों में आज अर्पित है। अब क्या करना आप ही जानो। यह कहकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में वह नारी खड़ी हो गई। स्त्री को अबला कहा जाता है, लेकिन वह अबला होकर के भी प्रभु के सामने सबल थी। प्रभु तेरी कृपा मुझ पर बरसती है, बरसेगी। कोई नहीं उसके सामने और रक्षा करने वाला। चार ही शरण है, अरिहंत की शरण है, सिद्ध की शरण है, साहू की शरण है, जिनवाली की शरण है। दुनिया वाले और ना जाने किस किस की शरण में जाते हैं,
लेकिन वो शरण सब विनाशशील है। लेकिन ये चत्तारि शरणम बचामी कहने वालों के लिए 4 ही शरण है। इनकी शरण में गया हुआ व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है, अपनी आत्मा को उन्नति के रास्ते पर लगा देता है। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस पृथ्वी पर इन 4 की शरण से ही इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं कि हर मानस पटल पर आज उनका नाम बहुत श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। उन्होंने 4 की शरण लेकर के अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा निडर बनाया है, अपने जैसा भक्ति वाला बनाया है और अपने जैसा श्रद्धा आस्था वाला बनाया है। वे स्वयं केवल अकेले अच्छाई के रास्ते पर ना चले, वरन दूसरों को भी अच्छाई के रास्ते पर चलाने का पुरुषार्थ कर गए। ऐसा गजब का पुरुषार्थ कर गए, जैन जगत तो क्या विश्व के मानस पटल पर एक ऐसी छाप छोड़ गए, कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है ये अपनी कथनी और करनी में अंतर किए बगैर करके बताकर सब चले गए। सौभाग्य है हमारा जिन्होंने 4 की शरण ली, उनका मैं चेला हूं, सौभाग्य समझता हूं। वह रानी आस्थावान विश्वासवान खड़ी होकर के प्रभु के चरणों में विनंती प्रार्थना, मैंने सब कुछ अपना तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। और वह खड़ी होती है और उसी समय जो वहां का राजा है वह राजा उपस्थित होता है। राजा उपस्थित नहीं होता, वरन उस नगरी का जो देवता था वो देवता भेष बदल करके उपस्थित होता है उस राजा का, जो राजा उस पे हमला करने आया था। वह उस नगरी का देवता जब जानता है कि रानी के ऊपर संकट आया है, यह पतिव्रता नारी है, इसकी रक्षा करने चलना चाहिए, लेकिन उस देवता के मन में आया पहले परीक्षा तो कर लो। सिंहासन तो हिल गया है कि रक्षा करने जाना है, लेकिन फिर भी मन में भाव है थोड़ी परीक्षा और कर लो। उस परीक्षा करने के लिए वो तैयार होता है। वह देवता उस राजा का ही रूप बनाता है जो राजा उस पर हमला करने आया है। अपने पुरुषों की उचित जो क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं को करते करते, मधुर संभाषण करते करते उस कायोत्सर्ग में खड़ी हुई रानी के सामने जाकर के विभिन्न प्रकार की कौतुक क्रियाएं करता है। मान जा मान जा मान जा, तू जो चाहती है सो दूंगा, तू जो चाहती हूं सो दूंगा। प्राय करके प्यार मोहब्बत में लोग कहते हैं मैं तुझे चांद सितारे ला करके दूंगा, तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा, तुम तो मुझे स्वीकार कर लो, जीवन पर्यंत तेरे चरणों में पड़ा रहूंगा, तुम मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन वफादार जो होते हैं, ईमानदार जो होते हैं, वो किसी लालच में नहीं फंसते, वो ईमानदारी को धर्म समझते हैं, वफादारी को ही धर्म समझते हैं। बहुत प्रयत्न होने के उपरांत भी वो रानी टस से मस नहीं हुई। मेरी बात आपको समझ में आ रही ना? सो तो नहीं गए? बोलो महावीर भगवान की, मतलब जग रहे ना, सो तो नहीं गए। वो रानी टस से मस नहीं हुई, खड़ी रही। वो देवता समझ गया
मैं जिसकी रक्षा करने आया हूं, ये पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति 100% वफादार है, गद्दार नहीं है। अब इसकी रक्षा तो मुझे करनी होगी। और उसी समय अपना भेष बदल करके पुनः उस देवी के सामने खड़ा होकर के विनंती करता है, हे महारानी, तुम्हारा उपसर्ग दूर हो गया है। अब तुम्हारे नगर के चारों तरफ सुख शांति और खुशहाली हो गई है। जो व्यक्ति तुम्हें उठाने को आया था, तुमसे जबरदस्ती करने को आया था, मैंने उसको पूरी सेना सहित उसके राज्य में भेज दिया है पल भर में। वो जो देवता था, उस देवता के पास इस प्रकार का पावर था, इस प्रकार की शक्ति थी कि उसने अपनी विक्रिया के माध्यम से जो नगर को चारों तरफ से जिन सैनिकों ने, जिस प्रकार के लोगों ने घेर के रखा था, उस पूरी सेना को राजा सहित इकट्ठा करके उधर भेज दिया जिधर से वो आया था। जिस राज्य से वो चल करके आया था, उस राज्य में ही उसे भेज दिया। मगध से आया था उज्जैनी नगरी की तरफ, पल भर में ही उज्जैन से उठा करके मगध राज्य को वापस भेज दिया और कहा, हे देवी, हम तेरे चरणों के दास हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तुमने जो आहार पानी का त्याग करके रखा है, उससे हमारा सिंहासन हिल गया था। हे देवी, हम तुम्हारे चरणों के किंकर हैं, दास हैं। तुम्हारी ईमानदारी और पति के प्रति वफादारी, जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था, ये बताती है कि आप इस पृथ्वी पर सर्वोच्च हो। नारी होकर के भी इस पृथ्वी पर अच्छे अच्छे देवताओं को तुम वश में करने वाली बन गई हो। हम तुम्हारे चरणों के दास विनंती करते हैं, प्रातः काल हो गया है, अपने ध्यान को संकुचित कीजिएगा, अपने योग को संकुचित कीजिएगा और भोजन पानी के लिए प्रयत्न कीजिएगा। मैं कहना चाह रहा था, देवावि तस्सु प्रणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। देवता उसके चरणों की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसके जीवन में धर्म होता है। धर्म वफादारी भी हुआ करता है, अधर्म गद्दारी हुआ करता है। स्त्रियां प्राय करके जिस पुरुष के साथ विवाही जाती हैं, उनका उनमें मन लगना वफादारी माना जाता है, धर्म माना जाता है। उस धर्म को जो निर्वाह करते हैं, वे व्यक्ति विष को अमृत में बदल देते हैं, आगी को पानी में बदल देते हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदी को वह सती नारी चाहे तो पश्चिम में बहा सकती है, ऐसी ताकत उसके पास आती है। जब हम नए नए उनको देखा, पहली बार जब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा बताया, यही समय सागर जी की जगह कहा, ये विद्यासागर जी। हमने कहा हाँ, यही विद्यासागर जी हैं। लेकिन थोड़े दूर आगे जाने पर जिस गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो उनके भाई थे, आचार्य श्री तो ये रहे। उनकी ही छाया आज अपने बीच में है। वे भी शरद पूनम की चंदा हैं और ये भी शरद पूनम की चंदा हैं। वे भी मल्लप्पा के लाल थे, ये भी मल्लप्पा के लाल हैं। सौभाग्य हमारा, धीर वीर गंभीर सब गुणों से संपन्न, किसी भी प्रकार की चाह से रहित ऐसे नवीन आचार्य महाराज अपने को मिले हैं। गुरु की कृपा से अब अपन सबका कर्तव्य है उनके चरणों में बैठ करके हम आपकी आज्ञा में जीवन पर्यंत रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा।
आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। मैं समझता हूं अपनी कोई औकात नहीं थी, सब गुरु की कृपा से काम हुआ है। यदि उन्होंने हाथ नहीं रखा होता तो मैं आज पूज्य मुनिवर के साथ यहां नहीं बैठा होता। गुरुवर ने हाथ रखा है तो यहां तक पहुंचा हूं। हे गुरुवर समय सागर जी महाराज, आगे की हमारी यात्रा आपके आशीर्वाद से इस जीवन की समाधि मरण तक संपन्न अवश्य होवे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। ही जिनवाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। बोलो आचार्य समय सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी नियम सागर आदि समस्त श्रवण मुनि महाराजों के, समस्त ज्येष्ठ मुनि महाराजों के, मंचासीन मुनि महाराजों के, बोली पूज्य मुनिवर से 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, समस्त आरिका संघ की। किसी ने लिखा है स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां का हर व्यक्ति प्यार करे, और जहां से जाओ वहां का हर व्यक्ति याद करे, और जहां पर जाओ वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। यदि मानव जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो ये कार्य अपने से प्रारंभ करें। हम दूसरों में देखना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है। यदि नहीं करता तो आप खोजिए कहां पर कमी है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए यदि आपको हर व्यक्ति प्यार नहीं करता तो आप अपने जीवन में दो कार्यों को अवश्य अपनाएं। यदि इन दो कार्यों को आप अपनाते हैं तो आप हर व्यक्ति के प्यारे हो जाएंगे। पहला नियम है, छोटों से वात्सल्य करें और बड़ों की विनय करें। हर व्यक्ति को वात्सल्य की जरूरत है। वात्सल्य से रहित व्यक्ति ऐसा होता है जैसे गन्ने में से रस निकाल लिया जाता है तो गन्ने के छिलके को कचड़े में डाल दिया जाता है।
जब तक उस गन्ने के अंदर रस होता है, तिली के अंदर तेल होता है, तब तक लोग उसका संग्रह करते हैं। तिल से तेल निकलने के बाद वो तिल खल बन जाता है। व्यक्ति के हृदय से वात्सल्य निकलने के बाद वो व्यक्ति खल बन जाता, दुर्जन बन जाता है। इसलिए आप वात्सल्य के प्रेमी हैं, कोशिश करें स्वयं हार करके भी दूसरे के दिल को जीतने की कोशिश करें, क्योंकि जमीन में तो दुनिया मकान बना लेती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो। आपके हाथ में कोई रोग हो जाए तो रोग होते ही कोई अपने हाथ को कटवा के नहीं फेंक देता। रोग हो गया इसलिए हाथ काट दो, ऐसा करते क्या? इलाज करते हैं, एक ही बार इलाज करते, सैकड़ों उपाय करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे बने तैसे हमारा हाथ ठीक हो जाए, हाथ को काटना ना पड़े। जैसे आप अपने शरीर के अंग की रक्षा के लिए लाख उपाय करते हो, ऐसे लाख उपाय परिवार की रक्षा के लिए भी करो। कोशिश करो कि हमारा परिवार कट ना पाए, क्योंकि वास्तव में किसी ने लिखा है, रिश्ते कितने भी गंदे हो तोड़ना मत। रिश्ते कितने भी गंदे हो तोड़ना मत। पानी कितना भी गंदा हो फेंकना मत, क्योंकि वो प्यास बुझाने के काम में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आग बुझाने के काम में तो आएगा। इसी तरह रिश्ते और कांच बड़े नाजुक होते हैं, इनको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। कांच में थोड़ी सी ठोकर लगती है तो चकनाचूर हो जाता है। रोटी में थोड़ी सी आंच लगती है तो जल जाती है। रिश्तों में थोड़ा सा भी प्यार की न्यूनता का व्यवहार होता है तो रिश्ते शुष्क हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए जैसे लिखा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को राना। ये तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिखा है। मैं कहता हूं ये पंक्ति आप परिवार में भी लगाओ। आप प्यार के बांटने में भी लगाओ। कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और लाना, तब कहीं आपका जीवन हो पाएगा कि हर व्यक्ति आपसे प्यार कर पाएगा। आप स्वयं खोजो अपने अंदर कि आप जहां रहें वहां का हर व्यक्ति प्यार करे। क्या आपका बच्चा आपसे प्यार करता है? आप दिन भर बच्चों की शिकायत करते रहते हैं, ये पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता।
हमेशा फेल हो जाता। मैं कहता हूं भैया शिकायत मत करो, क्योंकि चार चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं: शर्त, शिकायत, स्वार्थ और असंतोष। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चार चीजें होती हैं वो बड़ा दुखी होता है। कभी शर्त मत रखो। आचार्य भगवान के सामने यदि कोई दीक्षा लेने जाए या कोई व्रत कुछ भी लेने जाए और कोई शर्त रख दे तो वे बाहर कर देते थे, हटो। ऐसा हुआ। एक बार कहा, आचार्य महाराज जल्दी बता दीजिए मुझे करना क्या है, मेरी ट्रेन का समय हो रहा। पहले ट्रेन पकड़ो। ऐसे नहीं होता। टिकट साथ में लेके आते हो और संघ में भर्ती होना चाहते हो, टिकट कैंसिल हो जाएगी। जाओ। शर्त नहीं, शिकायत नहीं। आप हमेशा शिकायत करते हैं और आपने ही बीज बोया। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। मैं कहता हूं क्यों नहीं कर रहे? भैया बीज बबूल का बोए के आम कहां से होए? दिन भर लटके बाट साप में पढ़ाई कहां से होए? दिन भर तो तुम मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और काय में लटके रहते हो। उस शिकायत कर रहे हो। मोबाइल दिया किसने? अब यहां पर यदि कोई शिकायत करेंगे तो जहां शिकायत होती है वहां प्यार कम हो जाता है। जहां शिकायत होती है वहां पर हमेशा वात्सल्य खत्म होता है। इसलिए शिकायत करते हैं तो आप अपने दुश्मन बन रहे हैं। इसलिए जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, और जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। आप अपना बनाना चाहते हैं तो बस मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराहट एक ऐसा अस्त्र है कि जो न चुभता है न चूकता है। आपके जेब में मोबाइल हो या ना हो चलेगा, लेकिन चेहरे पर स्माइल ना हो तो नहीं चलेंगे आप बाजार में। मैं कहता हूं आपके सामने दो व्यक्ति खड़े कर दिए जाएं। एक ब्यूटी पार्लर से निकाल करके बहुत बड़ा मेकअप करके आया, लेकिन मुंह लटका है, और एक व्यक्ति धूल धूसरित है लेकिन पुलक बदना, प्रसन्न वदन है। इन दोनों व्यक्तियों में से आप किसको पसंद करेंगे बताओ? ब्यूटी पार्लर से 10,000 रुपए खर्च करके आया भाई साहब, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो उसकी है। इसलिए अपना बनाना है। एक मुस्कुराहट दीजिए, लेकिन योग द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके देना, नहीं तो फंस जाओ। फिर मुस्कुराते रहना,
लेकिन हर किसी की हंसी नहीं उड़ाना। एक घड़ी सही चल रही ना? बस मैं इतना कहता हूं, आज आचार्य भगवान का आदेश आप लोगों के बीच में बैठ करके कुछ बातें करने का अवसर मिला। बस इन 3 बातों को याद रखना। जहां रहो वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे। जहां से जाए वहां का हर व्यक्ति याद करे, और जहां पर जाए वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। ये अपने आप में खोजने की कोशिश करना, और हो सके तो बनाने की कोशिश करना। और प्यार आ सकता है तो वश आप विनय और वात्सल्य को अपनाते रहो। व्यक्ति को अपना बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है। बस एक आचार्य भगवान ऐसे थे कि वे किसी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन वे हर सबको प्यारे लगते थे, हर किसी को प्यारे लगते थे। वो एक व्यक्तित्व अलग था, वो दिव्य पुरुष था जिनकी अलौकिक महिमा थी, और उनकी मुस्कान इतिहास में छपी हुई है। आप रोज पढ़ते हैं, मंद मंद मुस्कान यदा कदा सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे और भी मानसिक आंतरिक कोई पीड़ा हो, वास्तव में मूलाचार में आचार्य भगवान का जो अपरिश्रावी गुण कहा, गरम तवा के ऊपर पानी की बूंद डाल दो तो तत्काल शुष्क हो जाती है। वो आचार्य भगवान के पास था कि उनके सामने कोई कुछ भी बताया है तो वे सब शुष्क हो जाता था। गरम तवे की बातें, अच्छी बातें हमेशा याद रखते थे और बुरी बातों को कभी याद नहीं रखते थे। आज के मानव की दशा ऐसी है कि वो अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखता है और बुरी बातें दिल में रखता है। और अपने आप को सुखी बनाना चाहता है। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूं। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन बाणी भारती तोह जपों दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।